अध्याय और वचन 1 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय और वचन 1 हम पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। हमने वचन सुना, यहाँ पर खुदा का वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आज का जो प्रार्थना विषय है वो प्रार्थना विषय है घरों में शांति के लिए, है ना। सभी ने आज ग्रुप में देखा होगा, घरों में शांति बनी रहे। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे घरों में शांति कैसे बनी रहे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में खुदा का वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? बेकार है। घर किसकी ओर से बनता है? परमेश्वर की ओर से बनता है। और घर बनता किससे है? ईंटों और पत्थरों से। हालेलुया। किससे बनता है घर? घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से, फैमिली से, परिवार से। दुनिया भर के अब ईंट पत्थर के जगह बनी हुई है, खंडर है, लेकिन घर कब बनता है? वो जब उसमें कोई परिवार रहता है, तब वो घर कहलाता है। हालेलुया। लेकिन आज वो शांति हमारे घरों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी घरों से प्रार्थनाएं उठ चुकी हैं, हमारे घरों से प्रार्थनाएं जा चुकी हैं। हालेलुया। मत्ती के अंदर खुदा का वचन कहता है कि मेरा घर हमेशा प्रार्थना का भवन कहलाए। आपका घर जब तक प्रार्थना का भवन बना रहेगा तब तक उसमें शांति बनी रहेगी। आज हमारे घरों में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन से खुदा का डर दूर हो चुका है, प्रार्थनाएं दूर हो चुकी है। हमारे घर से, घर के अंदर वचन खुलना बंद हो चुका है। हमारे घर में खुदा की महिमा होनी बंद हो चुकी है। और जहां पर खुदा का वास रहता था हमेशा, जिस घर में खुदा का वास रहता था हमेशा, उस घर से खुदा का वास जा चुका है, खुदा निकल जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे घरों में अशांति है, हमारे घरों में कलेश है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा है। पिता की बच्चे से, माता पिता के बच्चों से नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि प्रार्थना जा चुकी है। जो डर हमारे ऊपर छाया रहता था परमेश्वर का, जो वचन खुदा का हमारे ऊपर बना रहता था, आज वो वचन, वो डर हमारे घर से, हमारे जीवन से जा चुका है। इसलिए आज हमारे परिवारों में झगड़ा है, इसलिए आज हमारे घरों में लड़ाई है, इसलिए आज हमारे घरों में एकता नहीं है, क्योंकि बनाने वाला उस घर से जा चुका है। हालेलुया। बनाने वाला उस घर से जा चुका है। घर यहोवा की ओर से बनता है, नहीं तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। जब आप महल बनाकर रख लो, हालेलुया, अब बहुत सुंदर महल बना लो, अच्छा पैसा लगाओ, अच्छा रुपया बनाओ, अच्छा महल अपना खड़ा कर लो, लेकिन जब तक उस महल के अंदर रहने वाले लोग नहीं होंगे तब तक वो महल खंडर ही कहलाएगा। हालेलुया। जब तक उस घर के अंदर रहने वाले लोग नहीं होंगे, वो घर क्या कहलाएगा? खंडर कहलाएगा, वो घर नहीं कहला सकता। और घर खुदा बनाता है, घर परमेश्वर बनाता है। अपने घरों के अंदर जो प्रार्थनाएं दूर हो चुकी है, हम इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करते थे, परिवार साथ बैठकर प्रार्थना करता था, हालेलुया, वो जा चुका है। हमारे परिवार हम इकट्ठा बैठकर हमने प्रार्थना करनी बंद कर दी, सभी अपना अलग अलग प्रार्थना करने लगे। ऐसा होने लगा, हर एक जन अपनी प्रार्थना अलग अलग कर रहा है। लोगों के मुख जो थे वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं।
लोगों के जो मन मिले हुए थे वो एक दूसरे से अलग हो चुके। प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया, लेकिन अलग अलग, साथ बैठकर प्रार्थना करना पसंद नहीं है। हालेलुया, साथ बैठकर प्रार्थना करना पसंद नहीं। भाई भाई से नहीं बोलता, भाई अपनी प्रार्थना अलग कर रहा है, माँ अपनी प्रार्थना अलग कर रही है, बहन अपनी प्रार्थना अलग कर रही है। हालेलुया, क्या हो गया? जो घर टुकड़े टुकड़ों में बिखर गए। हालेलुया, क्यों? क्योंकि प्रार्थना जा चुकी है, क्योंकि परमेश्वर जो ठहरा रहता था उस स्थान में, हालेलुया, वो परमेश्वर उस स्थान से जा चुका है। इसलिए अपनी प्रार्थनाएं दोबारा स्टार्ट करो, फैमिली बैठकर प्रार्थना स्टार्ट करो, परिवार बैठकर प्रार्थना स्टार्ट करो। जब इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करोगे, जब एक साथ बैठकर प्रार्थना करोगे, खुदा आपके मनों को मिलाएगा, आपके मन को खुदा मिलाएगा, आपके मन को एक खुदा करेगा। हालेलुया, एकता उस परिवार में बनी रहेगी, और जिस घर में एकता होगी उसे शैतान हिला नहीं सकता। हालेलुया, जिस परिवार में एकता बनी होगी उसे शैतान हिला नहीं पाएगा। उस घर से, जिस घर के अंदर हर एक प्रार्थना करने वाला होगा, उस घर से शैतान कोसों दूर रहेगा। हालेलुया, डरेगा शैतान उस घर में एंटर करने से। हालेलुया, डरेगा शैतान उस घर में प्रवेश करने से, क्योंकि उस घर में एकता है, उस घर में खुदा का डर है, उस घर में खुदा का भय है। इसलिए शैतान उस घर से कांपेगा। बोलिए आमीन। शैतान उस घर से क्या करेगा? कांपेगा। लेकिन प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं शुरू करनी पड़ेगी हमारे घर को, क्योंकि यहाँ पर लिखता है कि यहोवा, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। तो किसकी ओर से घर बनता है? परमेश्वर की ओर से घर बनता है। परमेश्वर वो आशीषें आपके जीवन में लेकर आता है, परमेश्वर वो बरकतें आपके जीवन में लाता है, और आपके घर में लगातार प्रार्थना की आवाज आती है, लगातार आपके घर में खुदा की महिमा की आवाज आती है, लगातार आपके घर से परमेश्वर के वचनों की आवाज आती है। शैतान को वो बाहर से सुन रहा है, शैतान आपके गेट पर खड़ा है और वो बाहर से सुन रहा है। लगातार आप महिमा कर रहे हो, लगातार आप खुदा का वचन खोल रहे हो, लगातार आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो। हालेलुया, शैतान क्या हो रहा है? सोच रहा है आपके घर में आने से पहले, क्योंकि हर इस घर के अंदर हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, इस घर के अंदर हर एक व्यक्ति दुआ करने वाला है, इस घर के अंदर हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करने वाला है। हालेलुया, उस घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी, उस घर में कभी भी शैतान नहीं आएगा, उस घर में कभी कलेश नहीं आएगा, उस घर में कभी महामारी नहीं आएगी, क्योंकि उस घर में एकता है। और जिस घर में एकता होती है, जिस परिवार में एकता होती है, हालेलुया, आशीषित है वो परिवार, जहां पर आपस में एक दूसरे की बनती है। हालेलुया, वो बनेगी कैसे? आज एक दूसरे के मन एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, परिवार का परिवार में खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन कैसे होगा? जब साथ बैठकर प्रार्थना करना स्टार्ट करो। आपके बच्चे आपसे नहीं डरते, आपका पति आपसे नहीं डरता, आपकी वाइफ आपसे नहीं डरती। क्यों नहीं? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। जिस दिन बैठकर सभी प्रार्थना बैठकर करने स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन बैठकर हर एक व्यक्ति परिवार बैठकर प्रार्थना स्टार्ट करना शुरू कर देगा, इकट्ठा बैठकर प्रार्थना शुरू कर देगा, उस घर से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, पति पत्नी है तो साथ बैठकर प्रार्थना करो, बच्चे हैं साथ बैठाकर प्रार्थना करो। हालेलुया, पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो परमेश्वर का, पूरा परिवार जब बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हो, आपकी आवाज से क्या होगा? शैतान हिल जाएगा, शैतान दूर भागेगा आपके घर से। आज कलेश हमारे जीवन में क्यों है? हमारे घरों में कलेश क्यों है? हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना जा चुकी है, हमारे घरों से प्रार्थना जा चुकी है। इसलिए आज हमारे जीवन के अंदर कलेश बना हुआ है। इसलिए आज एक दूसरे से नहीं बनती, क्योंकि साथ बैठकर प्रार्थना करना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, साथ बैठकर प्रार्थना करना बंद कर दिया। आज बच्चे माँ बाप की नहीं मानते। हालेलुया, एक दूसरे का जो प्रेम था वो प्रेम जा चुका है ना? जो एक दूसरे से प्रेम बना हुआ था वो प्रेम हमारे
घरों से जा चुका है, वो प्रेम हमारे लाइफ से जा चुका है। क्यों जा चुका है? हालेलुया। क्यों जा चुका है? क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे घर से प्रार्थना जा चुकी है। हालेलुया। इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करना शुरू करो और देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है। जो मतभेद चल रहे हैं, हालेलुया, जो फूट चल रही है, जो शैतान फूट लेकर आया, जो मतभेद शैतान लेकर आया है, जब आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? खुदा एकता में लेकर आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या करने लगेगा? आपस में मन मिलाने लगेगा। वचन कहता है कि जब एक या दो जन एक सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, एक चित होकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाती है। लेकिन आज हमारे मन एक है ही नहीं, आज हमारे चित एक है ही नहीं। हालेलुया। पड़ोसियों की छोड़ो, आप लोग, आप परिवार के अंदर ही आप दूसरे के लिए बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हर एक के जीवन से प्रार्थनाएं जा चुकी है। हालेलुया। सभी ने क्या कर दिया? अपने अपने कमरे में जाकर बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, है ना? एक परिवार के अंदर 10 जगह प्रार्थनाएं हो रही है। एक परिवार के अंदर 10 जगह प्रार्थनाएं हो रही है। पर्सनली प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी जरूरी है। हालेलुया। वो भी जरूरी है। जब एक घर के अंदर 10 प्रार्थनाएं होंगी, अलग अलग बैठकर प्रार्थना करोगे, हालेलुया, क्या होगा फिर? उस घर में खुदा का वास होगा। पर्सनली प्रार्थना, मैंने बोला कि प्रार्थना पर्सनल जरूर होना चाहिए, लेकिन मतभेद की प्रार्थना मत करो। बाप अपने घर में कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे अपने घर में कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, क्या हो रहा है? उस घर में कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। जब जहां पर एकता ही नहीं है, जहां पर इकट्ठा बैठकर प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि एक मन की प्रार्थना वो सुनता है। जब हमारे एक मन नहीं होंगे, जब हमारा एक चित्त नहीं होगा, वो प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे घरों में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है। क्यों चल रही है? प्रार्थना जा चुकी है। खुदा का जिसने जो बनाया था घर, हालेलुया, घर को बनाने वाला परमेश्वर है, नहीं तो बनाने वाले का मेहनत क्या है? बेकार है। आपने ईंट पत्थर का मकान तैयार कर दिया, हालेलुया, आपने अपने लिए महल बनाकर खड़ा कर दिए, लेकिन क्या है? बेकार है, जब तक खुदा उस घर को नहीं बनाता। और खुदा क्या बनाता है? खुदा लोगों को बनाता है, खुदा लोगों को एक करता है, खुदा लोगों के मनों को एक करता है, खुदा लोगों के विचारों को एक करता है, हालेलुया। तब क्या होता है? वो घर बनता है। तब क्या है? वो घर बनता है। और ऐसे ही आपका घर बनेगा जब आपके घरों में प्रार्थनाएं एक होगी, हालेलुया। तो क्या करना है? आज के बाद क्या करो? फैमिली बैठकर प्रार्थना करो, अपने बच्चों को बिठाओ प्रार्थना के अंदर, हालेलुया। मैंने पहले भी बोला था, 4 बंदे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, 5वां बंदा बैठकर टीवी देख रहा है। पहले भी मैंने बोला है, हालेलुया। 4 बंदे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक बंदा टीवी में बिजी चल रहा है, तो उस घर में क्या परमेश्वर का अनुग्रह होगा? हालेलुया। अब कैसे बाहर लोगों को बचाओगे? कैसे बाहर प्रचार करोगे जब आपके घर के अंदर फूट पड़ी हुई है, आपके घर के अंदर एकता नहीं है? सबसे बड़े, आप किसी को बाइबल खोलकर बाहर नहीं खड़ा कर सकते, हालेलुया। लोग कैसे बचाए जाएंगे? आपका पड़ोसी कैसे बचाया जाएगा? मैं बार बार बोलता हूं, आपका पड़ोसी आपको देखकर बचाया जाएगा, हालेलुया। लोग आपके परिवार को देखेंगे, कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छी एकता है, भाइयों भाइयों की बनती है, बहनों बहनों की बनती है, हालेलुया, सास बहुओं की बनती है। पर पड़ोसी देखकर क्या कहेंगे? कि बहुत अच्छा परिवार है, हालेलुया। वो पूछेंगे कि आप किस परमेश्वर को मानते हो, किस खुदा को मानते हो कि इतनी एकता आपके परिवार के अंदर है? आप उन्हें बताओगे कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। अब जब आपके परिवार से ही दूसरी आवाजें आएंगी, हालेलुया, लड़ाई की आवाजें, झगड़े की आवाजें, गाली गलौज की आवाजें, माँ बेटे को मार रही है, बेटा माँ को मार रहा है, हालेलुया, परिवारों में फूट बनी हुई है, तो कहां से आप किसी को बचाओगे? आप सामने उस पड़ोसी को कह सकते हो
कि आप खुदा में हो? बोल पाओगे? हमारे जब परिवार में एकता नहीं है, हमारे घरों में एकता नहीं है, हमारे फैमिली की आपस में नहीं बनती, हालेलुया, तो हम साथ वाले बंदे को नहीं कह सकते कि वो मसीह में आए। अपने परिवारों में एक एग्जाम्पल सेट कर लो, हालेलुया, कि मेरे परिवार को देखकर बहुत से परिवार बचाए जाए, मेरे परिवार को देखकर बहुत से परिवार बचाए जाए। और वो परिवार तब बनेगा, वो फैमिली तब बनेगी जब आपके जीवन में प्रार्थनाएं होगी, जब आप अपना घर खुदा को सौंप दोगे, जब आप अपनी फैमिली परमेश्वर को सौंप दोगे, जब आप इकट्ठा बैठकर प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे, खुदा आपके मनों को एक करता जाएगा, खुदा आपके दिलों को मिलाता रहेगा, और उस घर से सिर्फ हंसी और आनंद की आवाज आएगी, रोने की और पीटने की आवाज नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, कहीं आमीन। हम 128 का 3 और 6 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के समान होंगे। और 6 के अंदर देखता है कि वरन तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। क्या लिखता है कि तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाख लतासी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के सम्मान होंगे। कितना बड़ी आशीष है। हालेलुया। बहुत अच्छा परिवार है वो। हालेलुया। बहुत अच्छा परिवार है जिसके घर के भीतर उसकी वाइफ पत्नी फलवंत दाख लतासी हो। हालेलुया। और उसके बच्चे चारों ओर बैठे हों। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष दी हुई है खुदा की, और ये बहुत कम परिवारों में होती है। हालेलुया। साथ बैठकर खाना, साथ बैठकर प्रार्थना करना, हालेलुया, साथ बैठकर बातचीत करना बहुत कम परिवारों में दी है। और जिन परिवारों में ये आशीष है वो परिवार धन्य है खुदा की ओर से। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तेरी पत्नी, हालेलुया, तेरे घर के भीतर फलवंत दाख लतासी होगी। हालेलुया। और तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई पौधों के समान होंगे। हालेलुया। तेरी पत्नी जो हमेशा तेरे साथ खड़ी है। हालेलुया। तेरे बालक जो हमेशा तेरे साथ हैं, और पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में आपस में एक दूसरे के बैठकर भोजन इकट्ठा करते हैं, आपस में बैठकर प्रार्थना करते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। हालेलुया। वो परिवार आशीषित है। हालेलुया। आज हमारे घर बड़े होते जा रहे हैं। हमारे घर क्या है? बड़े होते जा रहे हैं। सबने क्या कर लिया? अलग अलग कमरे हो गए, अलग अलग रहना हो गया, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बातचीत करना पसंद नहीं करते। हालेलुया। यही चीज हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए, यही चीज हमारी लाइफ से दूर होनी चाहिए। और वो चीज कब दूर होगी? जब आप प्रार्थनाएं करोगे, जब आप बैठकर प्रार्थना करोगे, अपने बच्चों को बैठाओ, अपने पति को बैठाओ, पर साथ बैठकर पूरा फैमिली, चाहे आप कितने भी सदस्य हो, साथ बैठकर जिस दिन प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपके घर के अंदर से बीमारियां दूर हो जाएगी, आपके घर के अंदर से कलेश दूर हो जाएगा, आपके घर के अंदर से महामारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन प्रार्थनाएं नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है। पति शराब पीने में लगा है, बच्चे को कोई बच्चों को कोई परवाह नहीं है, प्रार्थना हो या ना हो। हालेलुया। अब पत्नी सोच रही है कि जब इनको ही परवाह नहीं है तो मुझे क्यों? यही लोग प्रार्थना में नहीं बैठते तो मैं नहीं बैठू। और यही चीज कहां पर लेकर जा रही है? शैतान को आप न्योता देते जा रहे हो। हालेलुया। कभी अपने पतियों को बोलकर देखा है कि बैठो प्रार्थना के अंदर? हालेलुया। बच्चों को मार पीट कर बिठाया प्रार्थना के अंदर? जब उन्हें कोई मतलब नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं। ये चीज हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। हालेलुया। ये हमारा विचार है।
ये नरक में जाते हो, जाओ भाग जाओ, हालेलुया, मुझे कोई मतलब नहीं। यही फूट का कारण होता है। एक टाइम पर अपने घर के अंदर बना लो कि उस टाइम के अंदर आपके बच्चे, आपका पति, आपकी सास, आप जो भी फैमिली के अंदर है, एक टाइम निर्धारित कर लो, एक समय बना लो कि बैठकर हम सब इकट्ठा प्रार्थना करें। हालेलुया, हम सब बैठकर इकट्ठा प्रार्थना करेंगे। एक टाइम होना चाहिए घर के अंदर, और उस टाइम के अंदर कोई भी घर से बाहर हो, वो घर के अंदर हो। और जब वो रूटीन आप बना लोगे, आप प्रार्थना में बैठना शुरू कर दोगे पूरे परिवार के साथ, फिर आपके घर के अंदर देखना, जो आप कहते हो कि मेरे घर के अंदर बरकत नहीं है, मेरी वाइफ बीमार रहती है, या मेरा पति बीमार रहता है, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, वो सब कहना क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्योंकि साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो शैतान बार बार अटैक कर रहा था, वो शैतान कहां चला गया? आपके घर से बाहर जा चुका है। उसके कानों के अंदर बार बार आप आराधना की आवाज जा रही है, मिलकर आराधना कर रहे हो, बार बार खुदा के वचनों की आवाज जा रही है, शैतान कहां चला गया? बाहर चला गया। हालेलुया। ये चीज पति पत्नी की जो नहीं बनती, क्यों नहीं बन पाती? अब्राहम और सारा के बारे में हमने सुना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जिस समय खुदा की आवाज अब्राहम को आई कि मैं तुझे उस देश में ले जाता हूं, तुझे अपने कुनबे को, अपने परिवार को छोड़ना होगा। हालेलुया। उसकी पत्नी उठी और साथ में गई। हालेलुया। उसकी पत्नी वहां पर रुकी नहीं, उसकी पत्नी कहां पर गई? अब्राहम के साथ गई। और अब्राहम जहां जहां फिरता रहा, उसकी पत्नी वहां वहां उसके साथ रही। ये होता है परमेश्वर की दी हुई आशीष। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दोनों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को समझने वाले थे, एक दूसरे की मानने वाले थे। हालेलुया। लेकिन आज वो हमारे जीवन से वो चीज दूर हो चुकी है। यहाँ पर खुदा का वचन स्पष्ट लिखता है कि तेरी पत्नी, हालेलुया, फलवंत दाख लता सी होगी और तेरे बच्चे जलपाई पौधों के समान होंगे। वो कब होगा? जब हमारे जीवन में प्रार्थनाएं होगी। वो कब होगा? वो एकता हमारे घर के अंदर कब आएगी? जब हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना होगी। आज हमारी नहीं बनती, पति पत्नी की क्यों नहीं बनती? हालेलुया। पत्नी पति की बात नहीं मानता और पति पत्नी की बात नहीं मानता और पत्नी पति की बात नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? क्योंकि साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते। जो भी कुछ है वो प्रार्थना के द्वारा ही है। घर अगर कोई बना सकता है तो वो खुदा ही बना सकता है, और बनाने वाला कोई भी नहीं है। और जिस घर से खुदा का वास जा चुका, जिस घर से खुदा जा चुका, उस घर को बसाने वाला भी कोई नहीं। हालेलुया। जब खुदा उजाड़ने पर आता है तो बहुत, हालेलुया, उजाड़ता ही चला जाएगा। लेकिन जिस घर को खुदा बसाने पर आ गया, हालेलुया, उस घर को कोई भी उजाड़ने वाला नहीं होगा। सब कहीं हमें तो प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना स्टार्ट करनी है। हालेलुया। सभी ने, मैंने लास्ट बार बोला था कि पर्सनली प्रार्थना शुरू करनी है। सभी ने स्टार्ट की, पर्सनल बैठकर प्रार्थना स्टार्ट करनी है। अब क्या करना है कि परिवार के साथ बैठकर भी एक टाइम निकाल लो। हालेलुया। 8 बजे का निकाल लो। शाम को जिस टाइम ड्यूटी से आ गए, सब खाना वगैरह खा के, सब कुछ, मतलब पूरा परिवार बैठकर क्या करो? प्रार्थना करना स्टार्ट करो। जो परिवार साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करता, हालेलुया, वो क्या करो? ऐसे मत करना कि पति पत्नी बैठकर अलग कर रहे हैं, ठीक है, आधे बंदे अलग कर रहे हैं, आधे बंदे अलग कर रहे हैं, घर से 2 प्रार्थनाओं की आवाज आ रही है। वहां पर शैतान को पता लग जाएगा कि फूट है। एक साथ बैठो, एक आंगन के नीचे बैठो, प्रार्थना करो, और शैतान आपके घर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। तो पर्सनली प्रार्थना हम करते रहें, लेकिन एक समय ऐसा बना ले कि परिवार के साथ बैठकर भी प्रार्थना करें। तो कौन कौन स्टार्ट करेगा परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना? हालेलुया। एक टाइम बना लो, अपने पति को, अपने बच्चों को, पूरे परिवार को बैठाओ और हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा टाइम बना लीजिए। और जब ये रूटीन आप स्टार्ट कर दोगे, तब आपके घर में जो रोना है, आपके घर में जो पीटना है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके घर में जो दुख है, आपके बाल बच्चों में जो बीमारियां हैं, क्या होगी? दूर हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना आप स्टार्ट करो। हालेलुया।
खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।